बच्चे तो इसी के पीछे भाग रहे हैं आजकल। बच्चे भाग रहे हैं तो देख रहे हैं कि आए दिन किस तरह का मुद्दा सामने आ रहा है। 1 साल का शादी भी बस 1 साल में टूट जा रहा है। उसके लिए तब आप लोग बैठे हैं ना, प्रशासन बैठी है, वो लोग देखेंगे। देखिए, चरित्र जो होता है जीवन का सबसे बड़ा संपत्ति होता है। किसी के लिए भी अगर चरित्र चला गया तो ना आपका परिवार आपको सम्मान करेगा, ना आपको समाज सम्मान करेगा। ऐसे में निश्चित है कि सारी मुद्दाएं सबसे ज़्यादा ये लिविंग रिलेशनशिप के वजह से ही बिगड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हम हैं नारायणी शक्ति फाउंडेशन के ऑफिस में और यहाँ पे मैडम बैठी हुई हैं। चलिए इनसे बात करेंगे। नारायणी शक्ति फाउंडेशन का जो उद्घाटन हुआ, यह क्या मकसद से ऑफिस खोले हुए हैं, ये सभी चीज़ों पे बात करेंगे। सरिता मैडम यहाँ पे बैठी हुई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे। पहले तो मैम आपका जोश तक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी मेरी तरफ से नमस्कार जी। नारायणी शक्ति फाउंडेशन किस लिए खोले हैं, क्या मकसद है इसके पीछे? देखिए, नारायणी शक्ति फाउंडेशन खोलने के पीछे मेरा यही मकसद है कि आज समाज में घरेलू हिंसा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और मुझे लगता है कि आज समाज में इतनी तेज़ी से घरेलू हिंसा बढ़ रही है कि अब संगठन को काफ़ी जवाबदेही आ गई है, क्योंकि पीड़ित महिलाएं जब थाना में जाती हैं तो उनका केस नहीं लिया जाता है। अगर वो कोर्ट में जाती हैं तो जिनके पति उनको मार पीट के बाहर निकाल देते हैं, उनके पास पैसा भी नहीं होता है। ऐसे में वो महिला भटक जाती हैं और ना उनको इंसाफ मिल पाता है। और सबसे बड़ी तो कमी हमारे प्रशासन की है कि प्रशासन आज भी महिलाओं को वो हीन दृष्टि से देख रहे हैं। और कई ऐसे महिलाएं हमारे पास आके कंप्लेन करते हैं कि मैडम हम थाना में गए, थाना में हमारा कंप्लेन नहीं लिया गया, और ये भी बोलते हैं कि थाना में हम लोगों से पैसा मांगा जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी मुद्दा है। ऐसे में अब हम लोग महिलाएं जो भी देख रहे हैं कि आसपास में बैठे हैं, आप ही लोग अगर काम करने लगिएगा समाज में तो प्रशासन फिर क्या करेगी? इतना जो पुलिस स्टेशन बना हुआ है, उनका क्या काम रह जाएगा? देखिए, प्रशासन के बारे में हम बताते हैं कि देखिए, काम तो प्रशासन ही करेंगे, लेकिन उनको जागरूक करना, वो जो सो गए हैं महिलाओं को उत्पीड़न को लेकर, उनको जगाना, ये हमारा काम है। पति पत्नी से ज़्यादा जो है अभी डिजिटल मीडिया में लोग इस कदर भटक जा रहे हैं कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, बातें करते हैं, कि कुछ दिन लिव इन में रहते भी हैं, उसके बाद जो है छोड़ देते हैं। टिप है, हमारे दृष्टिकोण से देखिएगा तो सबसे गलत डिसीजन है। हमारे भारत के संविधान में इस तरह का सिस्टम नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे भारतीय संस्कृति के विरोध है। हमारे भारतीय संस्कृति पर इतना बड़ा एक धब्बा बन के आया है लिविंग रिलेशनशिप, कि जिसके बारे में हम लोग जितना भी निंदा करें वो कम है। मतलब आपके हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप होना ही नहीं चाहिए कानून में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये जो मतलब लिविंग रिलेशनशिप है, इसका बिल्कुल हम निंदा करते हैं। आखिर बच्चे तो इसी के पीछे भाग रहे हैं आजकल। बच्चे भाग रहे हैं तो देख रहे हैं कि आए दिन किस तरह का मुद्दा सामने आ रहा है। 1 साल का शादी भी बस 1 साल में टूट जा रहा है। उसके लिए तब आप लोग बैठे हैं ना, प्रशासन बैठी है, वो लोग देखेंगे। देखिए, चरित्र जो होता है जीवन का सबसे बड़ा संपत्ति होता है। किसी के लिए भी अगर चरित्र चला गया तो ना आपका परिवार आपको सम्मान करेगा, ना आपको समाज सम्मान करेगा। ऐसे में निश्चित है कि सारी मुद्दाएं सबसे ज़्यादा ये लिविंग रिलेशनशिप के वजह से ही बिगड़ रहा है। अब पति पत्नी में झगड़ा होता है, वो कौन रिलेशन में होता है? देखिए, पति पत्नी का झगड़ा सुलझाया जा सकता है, लेकिन चरित्रहीनता का जो मामला आता है उसको आसानी से हम लोग सुलझा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि चरित्र होता है व्यक्ति का मन का, और जब मन ही उसका इतना गिरा हुआ है तो उसको समझाना भी हम लोग के लिए बहुत मुश्किल होता है। झगड़ा कर लेना, किसी बातों के लिए रूस जाना, उसको मना लेना, ये सब बहुत छोटी बातें हैं। लेकिन मतलब ये जो चरित्र है, और कोई महिला चाहे पुरुष अगर अपने चरित्र को गिरा देते हैं तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि आप मतलब कि किसी दागदार चीज को क्या क्लीन करने में संभवता है कि जल्दी आसानी से संभव हो पाएगा। तो क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि पति पत्नी में झगड़ा ना हो और एक दूसरे से अलग ना हो? देखिए, इसके लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग सबसे पहले अपने चरित्र को लेकर बिल्कुल आप लोग सावधान रहिए, और महिला हैं अपने पति के लिए वफादार रहिए, पति हैं तो अपने पत्नी के लिए वफादार रहिए, क्योंकि आप लोग दोनों अगर संस्कारी और वफादार
व्यक्ति होंगे तभी आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को सही संस्कार दे पाएंगे। अच्छा, ये नारायणी शक्ति फाउंडेशन किस किस मुद्दे पे काम करेगी? सिर्फ समाज में उत्पीड़न, जिस तरह से महिला पुरुष पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए, या फिर और कुछ काम करेंगे? देखिए, नारायणी शक्ति फाउंडेशन के पीछे बहुत बड़ा मेरा मकसद है। अच्छा। और उस मकसद को हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हम बोलने में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं कि बोलने में मेरी घबराहट भी होती है, हम करने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। अभी जो है फिलहाल जो महिला पुरुष पे अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जो है काम कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास अभी देख रहे हैं कि अभी तो हमारा ऑफिस ओपनिंग का मात्र लगता है कि 4-5 दिन ही हुआ है, और अभी तक हमारे पास केस 5-6 से कम नहीं आ गया है। 2-3 केस हमने सॉल्व भी कर दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्पीड़न है तभी इस संगठन का निर्माण हुआ है। और सबसे ज़्यादा मतलब कि क्या बतलाएं कि हमको लगता है कि 2-4 घर के बाद एक घर में निश्चित है कि घरेलू हिंसा पल रही है, हो रही है। और हमारे पास मुझे लगता है कि आने वाले समय में चाहे इंडिया में जितना भी संगठन बन जाए, घरेलू हिंसा को रोकना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि प्रशासन जो है कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर हमारे प्रशासन अगर इन सारे मुद्दाओं पर अपने दायित्व को सही ढंग से निभाने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग संगठन को आराम मिल जाएगा। वीडियो के स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।